अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स 3+ उर्दू अलिफ बे जीम का सफ़ा नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? चलो डोडो सलाम। अरे डोडो, ये क्या पहना हुआ है आपने? आपकी तो शक्ल ही नज़र नहीं आ रही। हाँ, मुझे पता है आपने टोपी पहनी है, मगर क्यों पहनी है टोपी? अच्छा, आप बाज़ार गए थे। आपको पता है डोडो आज ये अपनी टोपी पहन के बाज़ार गया था। क्या? बता रही हूँ। इसने बाज़ार से जाके टमाटर ख़रीदे, ढेर सारे टमाटर। अम्मी ने कहा था भाई को कि जाके टमाटर लेके आओ, तो डोडो ने कहा मैं भी जाऊँगा। तो ये टोपी पहन के बाज़ार गया टमाटर लेने के लिए। मज़ा आया था? क्या हुआ? ओहो, अच्छा, ये डोडो कह रहा है कि टमाटर जब लिए इसने तो वो टोकरी में डाले, तो रास्ते में आते हुए टमाटरों की टोकरी टूट गई और सारे टमाटर सड़क पे बिखर गए हैं। ऐसा हुआ था? अच्छा, फिर ये कह रहा है कि टमाटरों के ऊपर से ट्रक गुजर गया। ओहो, तो आपने ट्रक को रोका नहीं था? ट्रक तेज आ रहा था। और हाँ, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। सड़क के ऊपर तो कभी भी नहीं खड़े होते, वो तो बुरी बात होती है। खामखा कोई ज़ोर से गाड़ी गुजर जाए और चोट लग जाए, है ना, जैसे टमाटरों को चोट लग गई थी। ओहो, तो आप रो क्यों रहे हैं? नहीं रोते बेटा। डोडो, ये देखो, डोडो की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं करते, सब चुप कराओ डोडो को। डोडो, बस कोई बात नहीं। अच्छा, अब सबको स्माइल, मुस्कुरा के सबको खुदाफिज कहो और जाके जल्दी से मुंह धो के आओ। अच्छा, चलो बोलो अल्लाह हाफिज। डियर टीचर्स, इस कहानी में आपने नोट किया होगा कि हमने सबसे ज़्यादा कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा टे के अल्फाज इस्तेमाल करने की। तो आपने भी कोशिश यही करनी है कि चाहे ये कहानी या अपने से कोई कहानी बना के बच्चों के सामने लेके आएँ, तो उसके अंदर टे ट से शुरू होने वाले अल्फाज मेजॉरिटी मैक्सिमम में होने चाहिए। इसके फ़ौरन बाद आप बच्चों को लेके जाएंगी फ्लैश कार्ड्स की तरफ, और यहाँ पे आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए फ्लैश कार्ड्स में से आप चुनेंगी टमाटर, ट्रक, टोपी और टोकरी का फ्लैश कार्ड। इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से आप बच्चों को टे ट की आवाज़ की इंट्रोडक्शन देंगी और बच्चों को आशना कराएंगी इस आवाज़ से। फ्लैश कार्ड्स की मदद से आवाज़ की पहचान कराने के बाद आप बच्चों को किताब खुलवाएंगी और सफ़ा नंबर 6 पे लेके जाएंगी। जब आप किताब सफ़ा नंबर 6 की बात करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास एक तस्वीर है जो कि टोपी की तस्वीर है। आपने बच्चों से प्रैक्टिस करानी है हरफ के साथ साथ आवाज़ की भी। ये क्या है बच्चों? बिल्कुल, ये तो टोपी है। टोपी किससे शुरू होती है? ट से। टे ट टोपी। क्या है? टे ट टोपी। आप 2-3 दफ़ा बोलेंगे, बच्चा आपके बाद रिपीट करेगा और हमारी वही प्रोसेस चलेगा कि आपने क्लास में राउंड लेना है और आपने बच्चों से 2-4 बच्चों से उनसे खड़ा होकर उनसे पूछिए कि ये क्या है और बच्चों से रिपीट करवाइए, ताकि आपको इस बात का आइडिया रहे कि बच्चे जो हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये लफ्ज़ किस चीज़ से शुरू होता है और उसकी आवाज़ क्या है। ये कराने के बाद आप इसी टोपी के बारे में बच्चे से सवाल जवाब कीजिए कि ये क्या है, ये टोपी है, ये किस चीज़ से बनी है, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस किस बच्चे के पास टोपी हो घर में मौजूद है, आप उस टोपी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वाली टोपी जो आपकी किताब में मौजूद है, इस टोपी से हम धूप को रोक सकते हैं? मेरे ख़्याल से ये तो वो टोपी होती है जो हम मस्जिद पहन के जाते हैं, और जो हम धूप के लिए लेके जाते हैं उसकी तो आगे से ऐसे करके छज्जा सा बना होता है ना। तो आप उनसे इस तरह की बातचीत करें, उनकी टोपियों के रंगों के बारे में बात करें। बातचीत करने के बाद आप इसी सफ़े के नीचे दिए हुए हम जाएंगे अब शक्ल की तरफ, और जब शक्ल की बात करते हैं तो आप उनसे यहाँ पे उनसे एक गेम खेलेंगे कि ये टे ट इन 2 अल्फाज में कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों के साथ आप ये गेम खेलें और बच्चे जो हैं इन 2 अल्फाज में से टे को तलाश करेंगे। पहली वाले में वो दरमियान में है
और दूसरे वाले में वो आखिर में आता है। सफ़ा नंबर 6 कराने के बाद और आवाज़ की दोहराई कराने के बाद आप बच्चों को लिखाई की तरफ लेके जाएंगी। लिखाई के लिए आप बच्चों को बोर्ड प्रैक्टिस कराएंगी और पहले आप बच्चों को लिखने का तरीका सिखाएंगी। सीधे हाथ की तरफ से एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, सीधी लेटी हुई लाइन, फिर आप नीचे से ऊपर कर्व बनाएंगे और ऊपर एक छोटा तोय बना देंगे। इसके बाद आप बच्चों को वर्क बुक पे या एक्टिविटी बुक पे ले जाने से पहले आप बच्चों को प्री राइटिंग एक्टिविटी कराएंगे कि आप उनको हवा में लिखवाएंगे, कलाई पे लिखवाएंगे, उनके पार्टनर की बैक पे बच्चा लिखेगा, बोर्ड पे आके लिखेगा। और जब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि बच्चे की फॉर्मेशन पुख्तगी सही आ रही है, तो फिर आप बच्चों से जावेद पब्लिशर्स की फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का सफ़ा नंबर 7 और 8 खुलवाएंगे और उसके बाद आप बच्चों से रंग भरवाएंगे और उसी पे दिए हुए जो डब्बे हैं उनके ऊपर आप उनसे लिखाई का काम कराएंगे। और जो एंड के 1-2 लाइंस हैं वो बच्चों को होमवर्क के तौर पे आप दे सकते हैं। डियर टीचर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने इस वीडियो में एनिमेशन की बात नहीं की। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ट्विस्ट लेकर आए हैं ये बताने के लिए कि एनिमेशन आप मुख्तलिफ अंदाज में क्लास में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्लास में इसका आगाज़ भी कर सकते हैं और क्लास का इख्तिताम भी आप उससे कर सकते हैं। यानी कि अब आपने बच्चों को सारी की सारी पढ़ाई जब करा दी, लिखाई भी सिखा दी और अब आप उनके पास लेकर आ रहे हैं उनको रिवीजन के लिए या दोहराई के लिए, तो यहाँ पे आप एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशन लगाएं और बच्चों से वही सारी चीज़ें रिपीट करवाएं जो आपने बच्चों को अपनी क्लास में कराई थी। इसके साथ साथ आप उनको LED प्रोजेक्शन लगा के भी बच्चों से उनकी असेसमेंट ले सकते हैं। यानी कि बच्चों से आप LED के ज़रिए बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं कि उनको इस दिन का जो ट है उसके बारे में कितनी मालूमात दिमाग में रह गई हैं उनके। कीप वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।